अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो क्या होगा। धनु राशि का चंद्रमा पंचम भाव विद्या बुद्धि का कारक है। उसी भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। तो इस तरह के लोग बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व के लोग होते हैं और बहुत बड़े दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शिता में रह करके अपना काफ़ी आगे बढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं और मौलिकता के दम पर काफ़ी धन अर्जित करते हैं, अपनी स्किल के द्वारा धन अर्जित करते हैं। बातें बड़ी अच्छी करते हैं, मधुरभाषी होते हैं, संतानें इनकी बहुत अच्छी होती हैं, इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, सिक्स सेंस इनका बहुत अच्छा होता है, आध्यात्मिक कृपा इनके ऊपर बनी रहती है और इनके पूर्व जन्म बड़े अच्छे होते हैं। तो इस तरह के लोग महान उन्नत करते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई करियर बहुत अच्छा होता है, अच्छे संततियों के पिता कहलाते हैं। और चंद्रमा होने के नाते व्यक्ति शिक्षा में, मेडिकल में, टेक्नोलॉजी में, आर्किटेक्ट में इस तरह के काम करते हुए देखते हैं और इनकी संतानें बड़ी ओबीडियंट होती हैं, आज्ञाकारी होते हैं, संतान सुख इनको मिलते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। छठे भाव में धनु राशि का होना, छठा भाव रोग शत्रु कर्जा का भाव होता है। तो चंद्रमा छठे भाव में ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, अगर दुर्घटनाएं तैयार होती तो आपको बाल बाल बचा लेगा। विरोधियों के बीच में आप सक्रिय रहेंगे, विरोधियों से भी आपको सहायता मिलेगा। रोग शत्रु से आपको कोई चिंता नहीं रहती है, आप हमेशा मस्त रहते हैं और बड़े अच्छी भाषा से अपने व्यवहार से लोगों के दिल पर राज करने वाले होते हैं। थोड़ा सा चोट चपेट लगने की संभावना बनी रहती है, जल का से भय रहता है, ऊपर से गिरने का भय रहता है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको काफ़ी नुकसान होता है। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी होती है, चिंता की स्थिति बनी रहती है। अगर आप कोई ऋण या साझेदारी में कोई कार्य करते हैं तो आपको असफल होते हुए देखा गया है और कर्ज अत्यधिक हो जाता है। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा अगर सप्तम हाउस में हो तो क्या होगा। धनु राशि का चंद्रमा सप्तम भाव में होने से, सप्तम भाव आपका घर होता है पति पत्नी का, पार्टनर का घर होता है। तो अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आगे बढ़ेंगे और आपकी कंपनी काफ़ी लीड करेगी। माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा, पत्नी आपकी सुंदर होगी, इमोशनल होगी। और धनु राशि का चंद्रमा सातवें में आदमी को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है और विदुषी पत्नी होती है और पति बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, सलाहकार लोग अच्छे होते हैं, मंत्रिमंडल में ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, पारिवारिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है, बड़े लेवल का घर बनाते हैं और इनको बृहद घर का सुख मिलता है। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो क्या होगा। अष्टम भाव मृत्यु का भाव बोलते हैं, तो इससे एक्स्ट्रा करिकुलर भी देखते हैं। तो व्यक्ति काफ़ी धनवान होता है, लेखन कार्य से धन मिलता है, उसकी किताबें पुरस्कृत होते हैं, किताबों से धन मिलता है। लेखक, साहित्यकार, पत्रकार और एकेडमिक बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग मंदिर इत्यादि का निर्माण कराते हैं, शिक्षा में उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ते हैं और विविध प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करते हैं। इमोशनली काफ़ी हर्ट होते हैं, इनको लोग इमोशनली चीट भी कर लेते हैं, बड़े सहजता से बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा अगर नवम भाव में हो तो क्या होगा। धनु राशि नवम भाव, नवम भाव भाग्य का भाव होता है। ये लोग पिता के प्रिय होते हैं, पिता के सहयोग से आगे बढ़ते हैं और 26वें वर्ष में इनका भाग्योदय होता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, माली हालत इनकी बहुत अच्छी होती है, इंद्रिय ज्ञान इनकी बहुत अच्छी होती है और किसी चीज़ को समझने की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में प्रकट करते हैं। स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस और एजुकेशन फील्ड से इनको बड़े पैमाने पर धन मिलता है। भाग्योदय हो जाता है इनका 26वें वर्ष में, उसके बाद ये पीछे मुड़ के नहीं देखते और इनके सहयोगी बहुत अच्छे होते हैं, विरोधी भी इनके काफ़ी सक्रिय होते हैं। इस तरह से देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं अगर धनु राशि का चंद्रमा दसम भाव में हो तो क्या होगा। धनु राशि का दसम भाव में होने इस तरह के लोगों को देखा गया कि लोग प्रवचन करते हैं, धार्मिक हिस्सा में बढ़ चढ़ करके, धार्मिक आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, गुरु की भूमिका में रहते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा के द्वारा इनको धन अर्जित करते हैं और मंत्रिमंडल में बड़ा पद प्राप्त करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा उपदेश देते हैं, धर्मशास्त्र में इनकी बड़ी रुचि होती है, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, लोगों के बीच में बड़े लोकप्रिय होते हैं, पिता के बड़े प्रिय होते हैं, धन दान की स्थिति इनकी अच्छी होती है और ये लोग अपने दम पर काफ़ी आगे बढ़ते हैं।
लेकिन पिता से इनके वैचारिक मतभेद होता है। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा अगर एकादश भाव में हो तो क्या होगा। व्यक्ति की संतानें बहुत अच्छी होती हैं। व्यक्ति अनेक प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करता है, लेखक होता है, साहित्यकार होता है, किताबें लिखता है और इस तरह के लोग आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। पांडित्य कर्म में इनकी रुचि होती है। इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। आय का जरिया इनके पास काफ़ी बड़े लेवल का होता है। संतानें इनकी बहुत अच्छी होती हैं, उच्च संतान के पिता कहलाते हैं। पत्नी का सुख मिलता है और सारे रिश्तों में काफ़ी मजबूती से अपना दायित्व निर्वाह करने में सफल होते हैं। और देखा गया किस तरह के लोग अपने मेहनत से महान उन्नत करते हुए पाए गए हैं। वहीं धनु राशि का चंद्रमा अगर द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति बहुत खर्चीला होता है। उसको महिलाओं के द्वारा अपमान मिलता है, नौकरों से अपमान मिलता है और व्यक्ति अछूत कीर्ति प्राप्त करता है। धन धान की स्थिति उसकी बहुत अच्छी होती है। आय से ज़्यादा व्यय होने से आदमी थोड़ा परेशान रहता है। जिम्मेदारियां बहुत रहती है। लेकिन इस तरह के लोग महान उन्नत करते देखे गए। घर बनवाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। धन की स्थिति उनकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन कई बार नेगेटिव थॉट में होने के नाते इनको घबराहट, बेचैनी रहती है, सुरक्षा की भावना इनके अंदर बनी रहती है। तो इस तरीके से आपने देखा धनु राशि का चंद्रमा लग्न से लेकर 12 घरों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। जब चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें, दूसरे, 7वें और 8वें हो तो व्यक्ति को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसकी बुद्धि डगमगा जाती है। कई बार वह व्यक्ति डिरेल होने लगता है। ऐसे परिस्थिति में आप चंद्रमा को गाय के दूध से अर्घ्य दीजिए और अपने गले में चंद्रमा धारण कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि गंगा जल दूध मिला करके और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। सफ़ेद वस्तु का दान करें, जैसे दूध है, दही है, घी है, इसका दान करें तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।